हाय ऑल, आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबनेट मास्क के बारे में समझाने वाला हूँ। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कितने क्लासेस होते हैं आईपीस के, इनके बारे में देखा। अब ये सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है? तो सबनेट मास्क की जगह हम लोग इसे नेटवर्क मास्क भी कह सकते हैं। सबनेटिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि सबनेट मास्क क्यों कहा जाता है, लेकिन आप बेसिकली इसे एक नेटवर्क मास्क कह सकते हो। तो नेटवर्क मास्क का काम ये होता है कि आपका अगर कोई आईपी एड्रेस है, तो उसके अंदर आप कैसे पहचानोगे कि आईपी एड्रेस कहाँ तक है नेटवर्क का, और उसके आगे होस्ट का आईपी कहाँ तक है ना? 2 हिस्से होते हैं, एक तो नेटवर्क का आईडी रहता है और एक होता है होस्ट आईडी। तो वो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इसी के लिए हमारे पास नेटवर्क मास्क होता है। तो जैसे हमने हमने अभी तक देखा क्लास ए का जो आईपी है। क्लास ए का आईपी का एक रेंज होता है और उसके अंदर क्या होता है, पहला ऑक्टेट कभी चेंज ही नहीं होता। पहला ऑक्टेट हमेशा सेम रहता है। क्लास ए का आप कोई सा भी आईपी एड्रेस उठाओ, पहला ऑक्टेट हमेशा आपको सेम रहेगा और आगे के जो ऑक्टेट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। आप उस वो वेरिएबल है। तो ये देखो, आप सबनेट मास्क जब आप इसका लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे? तो आप मास्क लिखोगे 255.000, 255 यानी पहले जो 8 वन्स हैं, ठीक है? अब आप बिट्स लो, ठीक है? आप 255 अगर रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो बिट्स को यूज़ करके, तो आपको 8 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 8 बिट्स का मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 255। तो सारे वन्स का मतलब है आपके पास जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है, अगर पहले ऑक्टेट के सारे वैल्यूज़ 1 हैं, इसका मतलब आपका आईपी एड्रेस क्लास ए का है ना? और अगर पहले 2 ऑक्टेट्स के वैल्यूज़ 111 ही है, तो आपका इसका मतलब है पहले जो 2 ऑक्टेट्स हैं उनका वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपको समझने के लिए, लेकिन आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। क्लास ए का मतलब है पहला जो ऑक्टेट है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्लास बी का मतलब है दूसरा ऑक्टेट कांस्टेंट रहने वाला है। क्लास सी का मतलब है पहले 3 ऑक्टेट कांस्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हमें सबनेट मास्क की क्या ज़रूरत है? किसी मास्क की ज़रूरत क्या पड़ रही है? तो मास्क की ज़रूरत ये है क्योंकि आप कंप्यूटर को, किसी मशीन को नहीं बता सकते हो कि क्लास ए है ये आईपी एड्रेस, या ये आईपी एड्रेस क्लास बी है, या ये क्लास सी है। उसे कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा ना। एक कैसे कैलकुलेट करेगा कि भाई ये क्लास ए का है, क्लास बी का है? उसके इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो वो ऐसे कैलकुलेट करता है, देखो। उसे आईपी एड्रेस दे दिया एक, जैसे सपोज़ कर लो एक राउटर के पास एक मैसेज आया कि भाई इस मैसेज तक मुझे इस आईपी एड्रेस तक जाना है, तो उसे राउटिंग डिसीज़न लेना पड़ेगा ना। तो जैसे आईपी एड्रेस है 172.21.35.17, उसे पता होना चाहिए कि ये कौन-सी क्लास से बिलॉन्ग करता है ना? इसका नेटवर्क आईडी कौन-सा है, इसका होस्ट आईडी कौन-सा है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास एक क्लास बी का एड्रेस है ना? क्लास बी का, ये क्लास बी का एड्रेस है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अगर आपके किसी भी नेटवर्क इंटरफ़ेस पे एक ऐसा नेटवर्क बना के रखा है आपने, जो कि 172.21 से आप स्टार्ट करते हो और उसके आगे ये वैल्यूज़ वेरिएबल है, जो कि आप होस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो कितना आसान है, आप सारी वैल्यूज़ को ना लिख के आप सिर्फ़ इतना लिख सकते हो 172.21.00 और उसके आगे आप सबनेट मास्क लिख दो 255.255.00। तो अगर आपके राउटर के पास कोई भी मैसेज आता है, जैसे 35.18 ले लो, उसके लिए आ गया, तो आपका राउटर ज़्यादा नहीं सोचेगा कि भाई ये कहाँ बैठा हुआ है। नहीं, इसको पता है कि 172.21 से जो भी आईपी एड्रेस स्टार्ट होने वाले वो इस इंटरफ़ेस के थ्रू है, तो वो तो उधर से भेज देगा ना। इतनी ऑब्वियस सी चीज़ है। वरना अगर ये नहीं होता, नेटवर्क मास्क नहीं होता, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी अलग नहीं की जाती, तो मैक एड्रेस में और आईपी एड्रेस में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, है ना? उसमें भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, सब कुछ यूनिक है। ये भी फ्लैट स्ट्रक्चर रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना? आपको पता है 172.21 के अंदर जितने एड्रेस आने वाले हैं वो इस तरफ है, इस इंटरफ़ेस के थ्रू बाहर जाओ आप। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी राउटर के लिए। और राउटर कैलकुलेट कैसे करता है, इसका नेटवर्क आईडी क्या है, इसका होस्ट आईडी क्या है, तो ये एंड ऑपरेशन करता है। अब मैथ्स के अंदर एक एंड ऑपरेशन होता है जिसका वैल्यू है ना, वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास एक 0 है और दूसरा वैल्यू भी 0 है, उसका एंड करोगे तो अब 0 आएगा। 0 एंड 1 0 आता है, 1 एंड 0 0 आता है, 1 एंड 1 यानी जब दोनों ही वैल्यूज़ सेम रहती है, तभी आंसर वो दोनों वैल्यू के जितना आता है, ठीक है? और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ओके? बाइनरी यानी इसमें 1 और 0 ही रहने वाले हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर दोनों
वैल्यूज़ 1 रहेगी तभी आंसर आपका 1 रहेगा, वरना अगर ऊपर के जो 3 केसेस हैं, वो अगर आप देखोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ है देखो, 1-1 अगर आता है तो 1 आएगा, 0-1 आता है तो 0 आएगा, 1-1 आएगा तो 1 आएगा, 0-1। तो ऐसे आपका राउटर कैलकुलेट करता है कि नेटवर्क आईडी कितना है और होस्ट आईडी कितना है, ठीक है? एक और तरीका है कि राउटर को पता करने का कि क्या ये कौन से सबनेट का है, ठीक है? पूरा ऑपरेशन करने की जगह एक ट्रिक है। तो इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट रूल। फर्स्ट ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आपके फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर अगर पहला बिट है, उसकी वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये क्लास A का एड्रेस है। कोई सा भी आप रैंडम एड्रेस है तो इसे आपका राउटर पहचान लेगा। अगर पहला बिट 0 है, तो इसका मतलब क्लास A का है। भी आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने वो मेरा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वाला लेक्चर देखा होगा, तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। क्योंकि अब देखो, अब 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स के अंदर पहला बिट हमेशा 0 रहेगा और बाकी के जो बिट्स बचे हमारे पास कितने बचे? 7 बचे। आप 7 बिट्स से कितना मैक्सिमम नंबर डिफाइन कर सकते हो? 1 से 126, है ना? सबसे लीस्ट नंबर क्या होगा? 0 होगा, है ना? आप सातों को 0 कर दो, 0 आएगा। मैक्सिमम क्या आएगा? 127 आता है। लेकिन 127th जो है वो रिज़र्व्ड है, मैंने यहाँ लिखा देखो, 0 एंड 127 आर रिज़र्व्ड। तो आप पहले बिट अगर आपका रिज़र्व जो ये 0 करके रखा है तो आपके बाकी के जो वैल्यूज़ है वो 1 से 126 तक जाएगा, है ना? तो अगर पहला अगर बिट 0 है तो आपका जो ये है क्लास A के अंदर आएगा, ठीक है? और क्लास B अगर आता है तो इसका मतलब है आपके पहले 2 बिट्स 1 और 0 है और क्लास C आता है तो पहले 2 बिट्स 1-1 है, 1-1-0 है, सॉरी, पहले 3 बिट्स 1-1-0 है। तो ये छोटा-सा सिंपल सा टेबल है, वो आप देख लो, आपके काम आ सकता है बाद में शायद, है ना? और इसके अलावा हम लोग सबनेट मास्क इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिर्फ क्लास A, B और C तक ही आईपी एड्रेसेस सीमित नहीं है। ये बहुत ही पुरानी बात है कि हम लोग क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं। आज के ज़माने में हम लोग क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग आप जैसे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सिर्फ़ 8 बिट से क्यों 1 किए हैं? हम लोग 9 क्यों नहीं कर सकते? यहाँ 8 किए हैं और उसके बाद अगले में 16 किए। बीच के बिट्स क्यों नहीं हम लोग 1 कर रहे हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है 255.000 लिखने में कितना सिंपल लग रहा है, बहुत ईज़ी लग रहा है ना? अब यहाँ पे 255.142.0.0 लिखोगे, तो ये थोड़ा-सा टेढ़ा लग रहा है। ये कितना सिंपल है, 255 लिखो, बाकी के 0 कर दो, 255 लिखो, बाकी के 0 कर दो। तो ये 3 क्लासेस बना दिए थे पहले, लेकिन अब क्लासलेस एड्रेसिंग होती है, यानी आप पहले 9 बिट्स को नेटवर्क में ले सकते हो। ये चीज़ और अच्छे से समझने के लिए हम लोग सबनेटिंग पढ़ेंगे, यानी एक दिया हुआ नेटवर्क है हमारे पास, नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी है, एक आईपी एड्रेस है हमारे पास। उस आईडी को हम लोग और इसमें डिवाइड कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपको दिख रहा है कि अगर आपने क्लास A का आईपी एड्रेस ले लिया, इसका मतलब आपके पास इतने डिवाइसेस होने चाहिए कि बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स हैं उतने भर जाए। अगर आपके पास उतने डिवाइसेस है नहीं तो फिर क्या मतलब बनता है क्लास A का आईपी एड्रेस लेने का? क्लास B का आप लोगे तो आपके पास कितने डिवाइसेस होने चाहिए? बहुत सारे डिवाइसेस होने चाहिए, तभी मतलब बनता है आपको इतना बड़ा आईपी एड्रेस स्पेस लेने का, है ना? 255 इंटू 255 करो, आप कितना नंबर हो जाता है? उतने डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए ना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है क्लास B का। अगर आपके पास क्लास C के जितने भी डिवाइसेस नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है आपका क्लास C एड्रेस लेने का, है ना? वेस्ट हो जाता है अगर आपके पास आपके एनवायरनमेंट में जब 20 ही डिवाइस रहने वाले हैं, तो फिर क्या मतलब बनता है क्लास C का आईपी एड्रेस लेने का। इसलिए सबनेटिंग को इंट्रोड्यूस किया था कि जब आप 1 यहाँ तक लिख पा रहे हो, तो आप 1 यहाँ पे क्यों नहीं लिख देते? अब सपोज़ करो आप इतने वन्स हैं, अब मैं वन्स को यहाँ तक लिख देता हूँ, ठीक है? ये और लास्ट के 2 बिट्स में छोड़ देता हूँ। तो आप 2 बिट्स से क्या वैल्यूज़ ये कर सकते हो, बना सकते हो? 2 बिट्स अगर 0 रही, तो 0 होगा, 2 बिट्स अगर 0 1 हुई, तो फिर 1 आएगा, 1 0 हुई, तो 2 आएगा, 1 1 हुई, तो 3 आएगा। तो आप देख रहे हो 0, 1, 2 और 3 ये सिर्फ़ 4 होस्ट इसके अंदर बैठ रहे हैं। यानी अगर आपको 4 डिवाइसेज़ को आईपी एड्रेस देना है, तो ये सबसे बढ़िया ये है। और ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे आपको 2 आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है, 4 आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है। तब अपन क्या करेंगे, हम लोग टाइप्स ये क्लास सी थोड़ी लेंगे। क्लास सी लेके तो वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए
सबनेटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपके पास जितना है आईपी एड्रेस क्लास का, उसको भी आप और डिवाइड कर दो और छोटा कर दो ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो सके, राइट? तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग सबनेटिंग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आई होप सबनेट मास्क का एक अच्छा-सा इंट्यूशन आइडिया आपको मिल गया होगा। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।